इंग्लिश का हो, सब इसी टेक्निक से तैयार कर सकते हो। चलो देखो अगली एक क्वेश्चन है, सर्किल पढ़ा रहा था चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। तो इसमें सर्किल में से आपको ये बताया गया, सुनो एक सर्किल है इस प्रकार का, देखो ये सर्किल है, अब इस सर्किल की दो टेंजेंट लाइन है, एक है एक्स वाई, दूसरी क्या है एक्स डैश बाई डैश, एक्स डैश बाई डैश, दो टेंजेंट लाइन है। एक टेंजेंट इस प्रकार की है ऐसे, जो टेंजेंट लाइन एक्स वाई को ए पर और टेंजेंट लाइन एक्स डैश बाई डैश को बी पर काटती है। इस सर्किल का सेंटर ओ है, तो इस सर्किल के सेंटर ओ पर इस टेंजेंट ए बी के द्वारा बनाया गया एंगल 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करना है। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q है। इसको मिला देते हैं। ये क्या बोले, सुनो अच्छे से इस क्वेश्चन को, कई साल आ चुका है ये। एक सर्किल जिसका सेंटर O पर है, इसकी दो पैरेलल टेंजेंट लाइन है, कौन, एक्स वाई और एस डैश बाई डैश। तो जब पैरेलल टेंजेंट लाइन है तो आप जान ही चुके हो, किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल। फिर हम प्रूव कर चुके हैं ना, किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से खींची गई पैरेलल टेंजेंट लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये डायमीटर होगा पी ओ क्यू के, नहीं। अब यहाँ पे देखो एक है टेंजेंट और है, जो टेंजेंट लाइन एस वाई को ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो ये टेंजेंट लाइन के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री का होगा, ये प्रूव करके आपको दिखाना है। ये प्रूव करना है कि ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इसमें राज की बात क्या है, पूरा डिस्कशन करते हैं, फिर सबसे पूछेंगे, फिर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, हम इसका Q, इसका R मान लेते हैं, ठीक है। इसका क्या मान लेते हैं, R। तो R को मिला और OR को भी मिला दिए। OR को मिलाने से क्या फ़ायदा हुआ, दो ट्रायंगल मिल गए। सुनो APO और एक ARO, इन दो ट्रायंगल पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, AP इज इक्वल टू AR, इस AP इज इक्वल टू AR। जानते हो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट A से इस सर्किल पर ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन AP और AR हैं, इसलिए दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ इक्वल होती है, 100 बार दे चुके हैं टेस्ट में। इसमें सोच रहे हो उसके बारे में कैसे इक्वल होगी। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई दो टेंजेंट लाइन की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट A से इस सर्किल में दो टेंजेंट लाइन खींची गई, AR और ये AP है, AP और AR। तो AR की लेंथ AP की इक्वल होगी, BR की लेंथ BQ की इक्वल होगी, ठीक है। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन है कि नहीं, ठीक है। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन इक्वल होती है, इसलिए AP इज इक्वल टू AR, ठीक है। फिर OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OR रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सो दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्यों, यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। सिमिलरली ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये साइड इस साइड के इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम B। फिर OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड, OR इज इक्वल टू OQ रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो यस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, ठीक है। तो जब एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ये देखो इस वाले पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 2, 2 इंटू एंगल 2। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये वाला एंगल को
ए आर को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल 2 या 2 इंटू एंगल 1 लिख सकते हैं ना। एंगल 2 का दुगुना होगा, कौन एंगल, पी ए आर क्या होगा, एंगल 2 का दुगुना होगा, पी ए आर एंगल 2 का दुगुना होगा। इसी प्रकार आर बी क्यू क्या होगा, एंगल 4 का दुगुना होगा। तो इसका नाम रख लेते हैं, जैसे मान लो एंगल क्या रखते हैं, पी ए आर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2। फिर इसी प्रकार आर बी क्यू एंगल आर बी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4, 2 इंटू एंगल 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी ए आर दोनों को जोड़ दो, पी ए आर प्लस एंगल आर बी क्यू, एंगल आर बी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 4। ठीक है, अब देखो पी ए आर और क्या है, आर और बी क्यू, तो ये क्या है, जब दो टेंजेंट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी को इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन ए बी है, टेंजेंट के साथ साथ क्या है, तो पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन भी है ये। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स बाई पैरेलल है किसके, एस डैश बाई डैश के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन ए बी दोनों पैरेलल लाइन को काटती है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल है ये, इनको क्या बोला जाता है, को इंटीरियर एंगल। इसलिए इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 180। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये हो गया, और 2 को इस साइड में ले आओ तो 180/2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये कट गया तो क्या आएगा 90, तो 90 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पे देखो एंगल 2 एंगल 4 दोनों मिला के 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम जब 90 है तो तीसरा वाला एंगल हर हाल में क्या होगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी में क्या होगा, ए ओ बी में एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों मिला के क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180। एंगल ए का नाम ही 2 है, एंगल ए का नाम 2 है, एंगल बी का नाम 4 है, और एंगल ओ का पूरा नाम ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों को हम वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, इसकी वैल्यू 90 के बराबर है, तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हुआ, 180। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90। तो प्रूव हो गया कि एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नहीं समझ में आ गया। तो ये क्या है कि सर्किल की दो पैरेलल टेंजेंट थी, कौन कौन, एक्स वाई और एस डैश वाई डैश, और एक टेंजेंट कौन थी, ए बी, जो एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करती है, एस डैश वाई डैश को बी डैश पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपको ये प्रूव करना है कि टेंजेंट ए बी के द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना है। समझ में आ गया। तो लिखवाएं क्वेश्चन, ये थ्योरम है, टाइप का है, ये पूछा जाता है हमेशा। तो लिखो इसको, समझ में तो लास्ट तक आ गया कि नहीं आ गया, अब इसी को ढंग से लिखवाना भर बाकी रह गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 10.2। इन द गिवन डायग्राम, सब क्वेश्चन बताएंगे, सीरियलिटी अलग रहेगी। इन द गिवन डायग्राम एक्स बाई एंड, इन सबको तैयार भर के करके आना अजीत इस संडे के टेस्ट में। एस डैश बाई डैश आर टू पैरेलल, 24 घंटे के अंदर जो 4 बार लगा लेगा सबसे बन जाएगा। देख के ही लगाओगे तब भी बिना देखे बन जाएगा। 24 घंटे में 4 बार देख के लगाओ, बिन देखे बन जाएगा। इन द गिवन डायग्राम एक्स वाई एंड एस डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, आर टू पैरेलल टेंजेंट। क्वेश्चन सही सब याद हो जाएगा। टू ए सर्किल
टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ and another tangent and an other tangent AB with point of contact C, with पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किताब में सी लिख दिया है तो सी लिख देते हैं, डायग्राम बना है उसमें कांटेक्ट सी हम आर लिख दिए थे। इंटरसेक्टिंग एस बाई, इंटरसेक्टिंग एक्स बाई एट ए एंड एस डैश बाई डैश एट बी। तो then prove that एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको, इसका सलूशन लिखते हैं, समझा तो पूरा दिए अब। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से CPCT से उसको पता चलेगा जब 4 बार लिखेगा तब। हाँ, कम से कम अजमाने के लिए तो लिख के ले आना कि हाँ जो सर जी बोले हैं बात सही है कि गलत। यस सर, उसी की। ठीक है, पक्का यकीन हो जाएगा। क्या देखो, सुनो चलो लिखो, तो लिखो गिवन एक्स बाई एंड एस डैश बाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O and AB is another tangent। सर आप उसको कॉपी लेने में वो लौटा ही नहीं। AB is another tangent which intersect XY at A and S dash by dash at B। To prove एंगल AOB is equal to 90 डिग्री, एंगल AOB is equal to 90 डिग्री, ठीक है। S dash by dash at C and point of contact is C and point of contact is C। AB का point of contact क्या है? C, point of contact at C। अब देखो तो प्रूव करना है AOB is equal to 90 डिग्री, तो क्या करना होगा, इन ट्रायंगल APO एंड ACO क्या बोले,
क्या लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, तो टू प्रूफ यहाँ पे प्रूफ में लिखोगे ना, यस सर। प्रूफ में इन ट्रायंगल ARO एंड ACO तो क्या लिखेंगे AR इज इक्वल टू AC टेंजेंट फ्रॉम A। क्या लिख दोगे रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। क्या लिख दोगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में खींची गई टेंजेंट लाइन की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अंजलि कहाँ चली गई थी, कहीं श्राद्ध होने में तो नहीं गई है कि सोई रह गई, कहे आपको पता नहीं है, घर में नहीं है। OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। अब OR इज इक्वल टू OC। हाँ OA इज इक्वल टू, तो कॉमन साइड क्या लिख दिए हम, कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब फिर OR इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये ट्रायंगल ARO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाई यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पे डायग्राम कहाँ नीचे लिखे, स्थाने नहीं है। यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ऐसे। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, ऐसे। फिर और कौन ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BCO एंड BQO, इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल BQO, तो क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू BQ या BQ इज इक्वल टू BC। फिर क्या लिखें, BQ इज इक्वल टू, अच्छा इसको लिख दे पहले, BC इज इक्वल टू BQ। रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड,
ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड, फिर ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, पहले बी सी इसकी लिखते हैं ना, पहले इस ट्रायंगल की साइड लिखे हैं ना बी सी, तो फिर इस ट्रायंगल की साइड लिखे, फिर दूसरे नंबर ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, अब फिर इस ट्रायंगल की साइड पहले लिखोगे ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ओ, रीजन बाई यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई यस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई सी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, एंगल आर ए सी, एंगल आर ए सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो एंगल आर ए सी क्या होगा, आर ए सी तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल बी क्यू सी तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। प्रवेश, आर ए सी का मेजरमेंट 1 और 2 के सम के बराबर होगा, और क्यू बी सी का मेजरमेंट 3 प्लस 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ए सी इज इक्वल टू, जब आप प्रूव कर चुके हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 के स्थान पे 2 लिखा जा सकता है कि नहीं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंड एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू, ये लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर चुके हो। देखो ना, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर चुके हो, तो 3 के स्थान पे 4 लिखा जा सकता है कि नहीं। तो क्या होगा, एंगल आर ए सी, तो एंगल 2 कितने बार है, एंगल 2 2 बार, तो 2 एंगल 2 एंड एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल 4, तो 2 एंगल 4, ये आ गया। अब दोनों को ऐड करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, तो एंगल आर ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 4। तो ये आर ए सी और क्यू बी सी दोनों को जोड़ दोगे तो को इंटीरियर एंगल है कि नहीं। देख लो, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन ए बी काटती है, तो एक ही साइड के बने इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल के नाम से भी जानते हैं कि नहीं। तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180। यहाँ लिख दोगे 180, तो यहाँ 2 कॉमन भी ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, यहाँ लिख दोगे रीजन को इंटीरियर एंगल, यहाँ लिख दोगे एंगल आर ए सी एंड एंगल क्यू बी सी आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दोनों को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ये 2 को इस साइड में ले आओ, तो 180/2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 90 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 4। तो 90 इज इक्वल टू एंगल 2 का पूरा नाम क्या है, AOAC, क्या है, OAB भी लिख सकते हैं, एंगल
बी। एंगल 4 का पूरा नाम क्या है? एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये आ गया। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसका नाम इक्वेशन 3 रख लो। इन ट्रायंगल ए ओ बी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं? किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन 3 से इसके स्थान पे, इन दोनों के स्थान पे क्या लिख देंगे? 90 नहीं? तो यहाँ पे 90 लिख दो। 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। यहाँ रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम ए ओ ए बी और ओ बी ए के स्थान पे क्या लिख दिए? 90। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? 90। ए ओ बी इज इक्वल टू 90। ठीक है? तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करने की क्या जरूरत थी जीत? क्योंकि जब एंगल 1 हम एंगल 2 को इक्वल प्रूफ कर देंगे तभी हम आर ए सी को, यस सर, एंगल आर ए सी को लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल 2 ए या 2 इंटू एंगल, हाँ, ए 1 नहीं कह सकते, एंगल 2, क्योंकि ए एंगल से 2 एंगल का बोध हो रहा है, एंगल 1 का भी और एंगल 2 का भी। 2 इंटू एंगल 1 हाँ। और या फिर 2 इंटू एंगल 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल 2 लिख सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। वही वजह यहाँ भी थी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की, ताकि हम ये कह सकें कि QBC का जो मेजरमेंट है 2 इंटू एंगल 4 है, 2 इंटू एंगल 4, ठीक है। और RAC का मेजरमेंट क्या है? 2 इंटू एंगल 2 है। इसी पर्पज से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? सर एसएसएस। यस यस यस। कैसे पता चला एसएसएस लगेगी? सर क्योंकि ये जो RA इक्वल टू AC हो गया, हाँ। क्योंकि ये जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन खींची जाती है वो इक्वल होती है। हाँ और ये OA इक्वल टू OA कॉमन साइड हो गई, हाँ। और OR इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सेम सर्किल हो गया। तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई, और जब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? यस यस यस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। इसी प्रकार एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब बन जाएगा टेस्ट में ये सबसे, तैयार कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन।